हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि मैं लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड आपको असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन दी थी क्लास में। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, जिससे कि आपकी ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारे पास फंक्शन दे रखी है, इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2x फाइंड yn। तो यहाँ पे हमें yn फाइंड करनी है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन बाय लेबनीज थ्योरम से। तो देन जब भी हमारे पास ये गिवन फंक्शन दे रखी है, गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर 2x, तो ये जो फंक्शन है इसमें हम टेक मीन्स लेबनीज थ्योरम में भी हमें दो प्रोडक्ट रूल में जो फंक्शन होंगे उसी में हमें लेबनीज थ्योरम यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी टेक v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स जो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है उसे v इक्वल टू मान लेते हैं एंड u इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x। देन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। इसी तरह से इस फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन को अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो v2 इक्वल टू 2 आएगी। अगर अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो v3 जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास ये आई। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना होगा, क्योंकि अगर हम v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसकी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो देख रहे हैं कि x पे पावर 2 है, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक है। मीन्स कि अगर nth vn हम यहाँ पे फाइंड करें तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास जो फंक्शन है e रेस टू द पावर 2x, तो u इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x। देन इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो e रेस टू द पावर 2x और ये पावर मल्टीप्लाई 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 पे पावर 2 इंटू ई रेस टू द पावर 2x आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करेंगे तो ई रेस टू द पावर 3 इंटू 2x, तो ये हमारे पास इसी तरह से ये चलते रहेगी। और यहाँ पे nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब फाइंड करेंगे तो 2 पे पावर n इंटू ई रेस टू द पावर 2x, ये हमारे पास इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन होती है। अब यहाँ पे बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम हम लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग y लेबनीज थ्योरम वी गेट। देन यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है u इंटू v, ये हमारे पास फंक्शन है। और लेबनीज थ्योरम हमारे पास क्या होती है, yn इक्वल टू, जहाँ पे y इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन है वो हम पुट कर सकते हैं nc0 un इंटू v प्लस nc1 un माइनस 1 इंटू v1, ये लेबनीज थ्योरम की फॉर्मूला होता है हमारे पास। फिर यहाँ पे nc2 un माइनस 2 इंटू v2 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म nc3 un माइनस 3 v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमें यूज कहाँ तक करनी होगी, तो हम देख रहे हैं कि v2 जो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन v की फंक्शन की हम यहाँ फाइंड किए हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आई है, तो हमें यहीं तक पुट करना होगा। अगेन अगर v3 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट अगेन इसकी जो आगे की जो भी हमारे पास फैक्टर होगी वो सभी 0 हो जाएगा। तो nc0 की वैल्यू 1 होती है। फिर un, तो un की वैल्यू ये है, मीन्स यहाँ पे 2 रेस टू दी पावर n इंटू ई रेस टू दी पावर 2x हो जाएगा, इंटू v इक्वल टू हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी। प्लस nc1 को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 की फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 की फैक्टोरियल। ये nc1 को ब्रेक किए
अब यहाँ पे un-1 है, तो un-1 मीन्स यहाँ पे un है, तो un-1 जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 करेंगे, मीन्स 2n-1 हो जाएगी और e⁻2x हो जाएगी। अब यहाँ पे v1 मीन्स जो हम v इक्वल टू फंक्शन माने उसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन 2x है, तो यहाँ पे 2x पुट कर देंगे, तो ये v1 की वैल्यू हो गई। प्लस जब इसे nc2 को ब्रेक करेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 की फैक्टोरियल, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम से ये फैक्टर हो जाती है। अब यहाँ पे ये नीचे क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 की फैक्टोरियल। अब un-2 तो 2n है, nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, तो 2n-2 हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा। देन v2 इक्वल टू यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 आ गए, प्लस ये अगर इसमें हम पुट करें तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 को जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 1 ये लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 जब होगा तो 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इक्वल टू ये आ जाएगा 2n इंटू e⁻2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n दिस टर्म। फिर यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर पॉजिटिव है 1, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो 2n यहाँ पे बच जाएगा, और फिर ये x मल्टीप्लाई में e⁻2x, और ये हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो गई। प्लस यहाँ पे हमारे पास n इंटू n-1 इंटू 2n-2 इंटू e⁻2x ये टर्म आए, बाकी सब हमारे पास कैंसिल हो गए, मीन्स yn इक्वल टू ये हमारे पास आए। तो इसमें से जो हमारे पास कॉमन हो रहा है उसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2n कॉमन ले लेंगे और e⁻2x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस जब यहाँ से 2n e⁻2x कॉमन ले लिए तो n इंटू x ये टर्म हो जाएगी, प्लस यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू 2n कॉमन लिए तो -2 पे पावर -2, तो ये अपॉन में ये जब नीचे आएगी तो 2 पे पावर 2 हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर हम इसे और भी ब्रेक करना चाहे, मीन्स 2 है, तो इसे एक स्टेप और यहाँ पे लिखना चाहें तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा yn इक्वल टू 2n इंटू e⁻2x, और यहाँ पे जब ये 4 होगी तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4x² प्लस 4n इंटू एक्स प्लस n इंटू n-1 और ये मल्टीप्लाई में 4, तो इक्वल टू लिख सकते हैं। ये जब 2 पे पावर 2 हो जाएगा तो 2n-2 इसे फिर से अगेन लिख सकते हैं e⁻2x और ब्रैकेट 4x² प्लस 4n इंटू एक्स प्लस n इंटू n-1, ये हमारे पास फाइनल आंसर आई nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको असाइनमेंट में दे रखी थी, इफ y इक्वल टू x² इंटू लॉग x² फाइंड yn। फिर ये जो हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पे अलजेब्रिक इंटू लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसकी हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। देन इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो गिवन y इक्वल टू x² इंटू लॉग x², ये हमारे पास फंक्शन है, तो हेयर वी टेक, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे v इक्वल टू x² फंक्शन मान लिए एंड u इक्वल टू लॉग x²। नाउ यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो v इक्वल टू x² है, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देन यहाँ पे v1 इक्वल टू 2x आ जाएगा, अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो v2 इक्वल टू 2 आ जाएगी। अगेन u इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है log x²। अब log x² को हम 2 log
एक्स लिख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे u1 फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब इसकी फाइंड करेंगे तो 2/x मीन्स log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है। तो ये हमारे पास आ गए। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर -1 मीन्स 1/x है, तो x पे पावर -1 जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन किए तो यहाँ पे ये आए। फिर अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो u2 जब मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू -1 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर -2 ये आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब फाइंड करेंगे तो u3 इक्वल टू 2 इंटू -1 इंटू -2 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर -3। इसी तरह से इसमें u4 फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी जब फाइंड करेंगे तो 2 तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ पे -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर -4 ये आ गए। अब इसी तरह से अगर एक और हम ऑर्डर यहाँ पे फाइंड कर ले मीन्स फिफ्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर ले तो 2 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर -5 ये हमारे पास आ जाएगी। तो मीन्स इसकी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होगी, तो ये 2 हो जाएगी इंटू माइनस सब में है तो -1 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, मीन्स -1 पे पावर n-1 हो जाएगा, एक कम, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ यहाँ फिफ्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई में 4 आ रही है। तो मीन्स जब -1 पे पावर n-1 ये हम कॉमन ले लिए तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 ये हमारे पास आ जाएगा n-1 इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर -n। मीन्स अगर फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो एक्स पे पावर -4 आ रहा है, फिफ्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो एक्स पे पावर -5 आ रहा है। इसी वजह से nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन होगा तो एक्स रेस्ट टू दी पावर -n होगी। मीन्स un इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस रेस्ट टू दी पावर -1 रेस्ट टू दी पावर n-1 इंटू n-1 की फैक्टोरियल बाई एक्स रेस्ट टू दी पावर n ये लिख सकते हैं। अब ये nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन u की फंक्शन की आ गई, यहाँ पे हमारे पास v की ये डिफ्रेंसिएशन आ गई, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। अब इसमें हम बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। देन हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग बाय लेबनीज थ्योरम वी गेट देन yn इक्वल टू हमारे पास जो लेबनीज थ्योरम फॉर्मूला जो होती है nc0 un इंटू वी प्लस nc1 un-1 इंटू v1 प्लस nc2 un-2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स हमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन v2 की यहाँ पे कांस्टेंट 2 आई है तो यहीं तक हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे nc0 की वैल्यू तो 1 हो जाती है। un इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन आई है 2 इंटू -1 रेस्ट टू दी पावर n-1 इंटू n-1 की फैक्टोरियल बाई एक्स रेस्ट टू दी पावर n ये un की फंक्शन है और v इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है x² तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस nc1 को हम लिख सकते n और n-1 की फैक्टोरियल बाई n-1 की फैक्टोरियल ये जो हो जाएगी वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे un-1 मीन्स हमारे पास ये जो फंक्शन है तो जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 हो जाएगा तो यहाँ n-2 हो जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ये 2 मल्टीप्लाई में इंटू -1 रेस्ट टू दी पावर n-2 इंटू n-1 ये फंक्शन है nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की और यहाँ पे n-1 करेंगे तो n-2 हो जाएगा, n-2 की फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर n-1 ये फंक्शन हो जाएगी यहाँ पे तो ये इसकी हो गई। अब यहाँ पे v1 तो v1 इक्वल टू 2x ये मल्टीप्लाई में
2x आ जाएगी, प्लस यहाँ पे NC2 को ब्रेक करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल बाई 2 की फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल। ये यहाँ पे un माइनस 2 मीन्स un की फंक्शन जो हमारे पास है 2 इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर un माइनस 1, तो un माइनस n के जगह पे n माइनस 2 और माइनस 1 तो n माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 2 और माइनस 1 तो ऐड होकर माइनस 3, ये फैक्टोरियल 3 बाई एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 3 इंटू यहाँ पे v2 की, ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की तो कांस्टेंट 2 हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस रेज टू दी पावर n माइनस 1 ये फंक्शन इंटू n माइनस 1 की फैक्टोरियल बाई एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2, ये नीचे आ जाएगी तो एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 होगी, प्लस यहाँ पे ये और ये सभी कैंसिल हो रहा है हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा n इंटू 2 इंटू 2 तो 2 रेज टू दी पावर 2 और यहाँ पे माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 की फैक्टोरियल इंटू x, ये मल्टीप्लाई में है, और बाई एक्स रेज टू दी पावर, और ये x है इसे अगर हम नीचे लिया है तो यहाँ पे ना लिख कर यहाँ पे एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास n और ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 1 मीन्स इससे ये हमारे पास कैंसिल हो जा रही है, तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू ये मल्टीप्लाई में 2 है, और यहाँ पे माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 की फैक्टोरियल बाई एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2, ये n माइनस 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे x रेज टू दी पावर n थी तो ये n माइनस 2 ये हो गई। अब यहाँ से जो कॉमन हो रही है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो x रेज टू दी पावर n माइनस 2 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 ये हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और यहाँ पे माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 ये भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी yn इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 ये कॉमन ले लिए, और यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म बच रही है n माइनस 1 की फैक्टोरियल, तो इसे हम ब्रेक कर कर इस तरह से भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 की फैक्टोरियल, इसे इस तरह से इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ से माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिए तो माइनस 1 पे पावर माइनस 1 ये हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा माइनस 2 इंटू n, ये टर्म 2 एक 2 कॉमन ले लिए तो एक 2 बच गया, तो 2 इंटू n और ब्रैकेट n माइनस 2 की फैक्टोरियल को फिर से हम ब्रेक कर सकते n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 की फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे ये टर्म देख रहा है तो यहाँ से n माइनस 1 ये कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 1 पे पावर माइनस 2 और ये 1 अपॉन माइनस 1 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ n इंटू n माइनस 1 तो ये लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 की फैक्टोरियल। अब ये सभी से n माइनस 3 की फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 की फैक्टोरियल। आई होप आप लोगों को ये फैक्टोरियल ब्रेक करनी आती होगी। अब इसमें ये माइनस फैक्टोरियल 3 ये कॉमन ले लिए ये तीनों फैक्टर से, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n इंटू 2 तो माइनस 2n और फिर माइनस n तो माइनस 3n ये टर्म होगी, माइनस माइनस प्लस 2 हमारे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4n दिस टर्म, और ये तो कॉमन हो गए। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस n ये टर्म। अब यहाँ से n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर
तो ये हमारे पास कैंसिल हो रही है। अब -3n -n, तो ये और +4n ये भी कैंसिल हो रही है, तो +2 ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास बच रही है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 ब्रैकेट -1 होल रेज़ टू द पावर n-1 इंटू n-3 की फैक्टोरियल y x रेज़ टू द पावर n-2, ये yn की वैल्यू आ गई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y = x² × sin² x, देन फाइंड yn। मीन्स ये भी हमारे पास ये क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आपको दी थी, तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गिवन y = x² × sin² x, देन यहाँ पे हमारे पास ये v = मान लेंगे और ये हमारे पास u = होगी। नाउ यहाँ पे v = x² है, तो v1 जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट, देन v1 = 2x हो जाएगी, v2 = 2 हो जाएगी, v3 हम फाइंड करेंगे तो 0 हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से यहाँ पे u = हमारे पास फंक्शन है sin² x। अब इसकी nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट, देन u1 = 2 × sin x × cos x, sin² x है तो पावर ये मल्टीप्लाई में आएगा, फिर sin x की डिफरेंशिएशन cos x। अब इसे हम लिख सकते हैं sin 2x, 2 sin x × cos x = फार्मूला हो जाता है sin 2x। अब ये sin 2x की अगेन हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करें, तो u2 जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगी, और sin x की डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos 2x और फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2, तो ये मल्टीप्लाई में 2 आ गए। अब ये 2 cos 2x को हम साइन के फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन sin² x की फाइंड करनी थी। तो cos 2x को लिख सकते हैं sin π/2 + 2x। इस तरह से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। sin 90 डिग्री प्लस थीटा = cos थीटा होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। फिर अगेन ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू हो गई। अगेन यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसकी जब फाइंड करेंगे तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, देन sin x की डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, तो यहाँ cos π/2 + 2x, और जब इस एंगल के डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है तो x की डिफरेंशिएशन 1 होगी और 2 फिर से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 2 पे पावर 2 ये टर्म हो जाएगा। ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गई। अगेन अगर इसकी फिर से हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो u3 = 2s पे पावर 2 और cos के फॉर्म में है, तो फिर से हम इसे साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे sin π/2 प्लस थीटा, तो थीटा के जगह पे ये एंगल है π/2 + 2x, ये टर्म हो जाएगा। अब π/2 + π/2 की एलसीएम लेंगे तो 2π/2 ये टर्म आ जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं u3 = 2⁻² × sin 2π/2 + 2x, इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करेंगे, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो 2⁻² × sin x की डिफरेंशिएशन, अगेन ये cos x हो जाएगी, मीन्स 2 cos 2π/2 + 2x, और जब इसकी एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगी, मीन्स इसे फिर से लिख सकते हैं 2⁻³ और cos x को फिर से साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे π/2 फिर से आ जाएगा, तो π/2 और फिर से इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3π/2 + 2x, ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुई। इसी तरह से अगर इसकी nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करें, मीन्स अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ 2 पे पावर 3 है, मीन्स एक हमारे पास ऑर्डर से एक कम है,
और यहाँ पे भी एक कम है, और यहाँ पे अगर थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे पावर 2 है और पाई के मल्टीप्लाई में 2 है, मीन्स nth ऑर्डर यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो 2 रेज टू दी पावर n-1 हो जाएगी, इंटू साइन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे n-1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, ये टर्म आ जाएगी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। नाउ बाई यूजिंग Leibniz theorem we get, देन यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं तो yn इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला होता है बाई Leibniz थ्योरम की nc0 un इंटू v प्लस nc1 un-1 इंटू v1 प्लस nc2 un-2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम यहाँ पे पुट करते हैं तो nc0 की वैल्यू तो 1 होती है, फिर un इक्वल टू ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगी 2 रेज टू द पावर n-1 इंटू साइन n-1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x इंटू v इक्वल टू हमारे पास फंक्शन x² थी, तो ये हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म, तो यहाँ पे nc1 को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कैंसिल होकर यहाँ पे n आता है, और un-1, तो ये वाले फंक्शन में जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 करेंगे तो यहाँ 2 रेज टू दी पावर n-2 हो जाएगी, देन यहाँ पे हो जाएगी साइन n और -2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, तो ये टर्म हो गई। अब ये टर्म में हम यहाँ पे इसे पुट करेंगे तो प्लस यहाँ nc2 को जब ब्रेक करेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 की फैक्टोरियल y फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 की फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ un-2 तो यहाँ पे n की जगह पे n-2 और फिर -1 तो -3 आ जाएगी, इंटू तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 रेज टू दी पावर n-3 इंटू साइन n-3 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x और इंटू v इक्वल टू v2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो yn इक्वल टू यहाँ पे देख रहे हैं 2 रेज टू दी पावर n-1 है, 2 रेज टू दी पावर n-2 है, और यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर n-3 है, तो क्यों ना 2 रेज टू दी पावर n-3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 रेज टू दी पावर n-3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर n-1 है, तो यहाँ पे फिर से हमें ये टर्म होनी चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव, तो फिर से इसमें ऐड होगी, तो यहाँ 2 रेज टू दी पावर n-1 हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x² इंटू साइन n-1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, और फिर ये टर्म, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक टर्म हमारे पास छूट रही है, ये हमारे पास un की फंक्शन की un-1 की ये वैल्यू आई, तो यहाँ v1 फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन यहाँ 2x आ जाएगी, तो फिर से यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर n-3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 4 n इंटू साइन n-2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, ये टर्म आएगी, प्लस यहाँ पे थर्ड टर्म दिस, तो यहाँ पे n इंटू n-1 दिस टर्म, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 है, 2 इंटू 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे साइन n-3 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, ये हमारे पास फंक्शन आ गई। आप इतना भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट इसे और सिंप्लीफाई हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो 2 रेज टू दी पावर n-3 और यहाँ पे 4x² और ये साइन n-1 मल्टीप्लाई में बाई पाई बाई 2 प्लस 2x, तो जब इसे ब्रेक करेंगे तो मैं आपको यहाँ रफ में बता रही हूँ, तो अगर यहाँ पे इसके एंगल की बात करें तो यहाँ पे n पाई
y2 माइनस पाई बाई 2 प्लस 2x ये टर्म आएगी। ये हमारे पास एंगल है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे साइन, अगर ये हमारे पास है इस तरह से है साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस इन पाई बाई 2 प्लस 2x ये टर्म, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे ये हमारे पास इन पाई बाई 2 प्लस 2x ये टर्म है, और साइन पाई बाई 2 अगर ये माइनस में आ गया माइनस साइन इस तरह से पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट इन पाई बाई 2 प्लस 2x ये टर्म, तो फिर से यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है। तो ये टर्म हट जाएगी और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगी, और कॉस थीटा की जगह पे इन पाई बाई 2 प्लस 2x आएगी, और ये जो माइनस है वो हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इन पाई बाई 2 प्लस 2x ये टर्म इस तरह से ये ब्रेक हुई। इसी तरह से इसमें भी हम चेंज करेंगे तो प्लस 4n इंटू साइन, तो यहाँ पे भी इसे जब हम ब्रेक करेंगे, एंगल को ब्रेक करेंगे तो साइन यहाँ हो जाएगी इन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस 2x इसे इस तरह से लिख सकते हैं साइन इन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस 2x, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा मीन्स यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे जब इसे और इसकी एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगी इन माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, और ये ब्रैकेट में तो यहाँ 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये टर्म हो जाएगा। मीन्स ये कॉस के फॉर्म में हमारे पास ये चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कॉस यहाँ हो जाएगी कॉस इन माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x ये हमारे पास, ये मैं आपको रफ में बताई। और यहाँ पे एक और हमारे पास ये टर्म ऐड हो रही है और फिर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मीन्स इसे भी हम सेम इसी तरह से ब्रेक करेंगे तो ये भी हमारे पास कॉस के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम रहेगी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू कॉस एन माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x, और ये हमारे पास आंसर हुए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ ये साइन के एंगल को ब्रेक कर और सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हम इसे कॉस के फॉर्म में चेंज किए हैं, बस यही इसकी आंसर हुई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।